केसरी त्योहार। शर्मा, अब यहाँ पर देखिए बाध्यता अगर जेल से सरकार चलाने की मंशा होगी, 2 केसेस तो बालाजी सेंथिल और अरविंद केजरीवाल का हमारे सामने है ही, तो यहाँ पर रोकना तो होगा ना इसे, इस नैतिकता को लेकर, पारदर्शिता की जो हम बात करते हैं, राजनीति में शुचिता। अब अपराधीकरण पर रोक भी तो लगाना बहुत जरूरी ना, संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है और आपके टाइम पर भी होता था। खुद ही राहुल गांधी ने कैसे ही ऑर्डिनेंस का विरोध किया था या नहीं किया था? कब हो गया ये? कब हुआ? कब? देखिए, बिल्कुल उन्होंने विरोध किया था और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं आज तक कि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। उन्होंने ऑर्डिनेंस कभी भी फाड़ा नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार से आपको लड़ाई लड़नी है तो ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और एक दूसरा फोटो लेकर और फोटो शूट कर और तमाम मीडिया के लोगों ने भी उसको खूब प्रचारित किया, फेक न्यूज फैक्ट्री को। खैर, आज राहुल जी की जो बात थी उसके ऊपर बीजेपी सहमत होती नजर आ रही है, मगर क्यों अभी पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है, लेकिन आप असहमत हो गए ना, आज आप असहमत हो गए फिर उस पर। सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बात को सुनिए। मुझे लगता है कि जो आईपीएस महोदय ने बताया उसमें 2-3 चीजें हैं कि आप ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, न्यायपालिका का आप एक बाईपास निकालना चाहते हैं। आर्टिकल 21 जो है कि भाई आप कोई क्राइम हुआ, उसके बाद आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर तमाम चीजें हुई, फिर आप गिल्ट हुए, फिर 2 साल की सजा हुई, वो ऑलरेडी जो हमारा कानून है उसके अंदर है कि भाई 2 साल अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। माननीय राहुल गांधी जी ने भी उसी में दिया। क्या बात है। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से जिस तरह से इस कानून को लाया जा रहा है और जिन हालातों में लाया जा रहा है और जो 11 साल का इस चोरी की सरकार का इतिहास है कि एक तड़ीपार व्यक्ति सुचिता की बात समझा रहा है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग आज पूरे देश को सुचिता की बात समझा रहे हैं टीवी पर बैठकर, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी ज्यादा है कि वो चक्की पीसिंग पूरे महाराष्ट्र की खजाने की चाबी लेकर बैठ गए। दुर्भाग्य ये भी है कि आप पीएमएलए जैसे कानून ले आए। दुर्भाग्य ये भी है कि ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक जो मोदी जी की सरकार का पिट्ठू बना रहा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा या अनैतिक तरीके से अपने पद पर रहा, फिर उसको जबरदस्ती हटाया गया और उसके बाद भी आज भी वो उसी मकान में रहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आज का विषय ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमित शाह जी को कोई कानून लाने से मतलब नहीं है, ये इनकी इंटरनल फाइट है। अपने कुछ मुख्यमंत्रियों को, नीतीश कुमार को, इन सबको एक मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये भी ला सकते हैं। धनखड़ साहब का पता नहीं, हाउस अरेस्ट करके डाल रखा है और ये लोग सुचिता की बात करते हैं। तो फिर आप लोग इतना क्यों चिंतित दिख रहे हैं कि भाई विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए, विपक्ष की सरकार को अस्थिर करने के लिए? तो आपकी ये चिंता फिर क्यों? अगर भाई ये इंटरनल उनकी फाइट है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको तो अच्छा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अगर ये कानून आता है हाँ। तो ये पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात होगा और बड़े बड़े नेता बड़ा कुतर्क देते हुए चले जा रहे हैं। शिवम जी भी बड़े नेता हैं, भारी नेता हैं। ये कह रहे हैं साहब एक वो जो कर्मचारी होता है उसका ऐसा हो जाता है 48 घंटे में। गजब बेइज्जती है। अरे भाई, परसों ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि कर्मचारी की 9 साल की तनख्वाह भी मिली है, उसको 2 प्रमोशन भी मिली, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर हट गया तो क्या दोबारा मुख्यमंत्री बना देंगे आप उसको उसके बाकी टाइम के लिए? क्या इस कानून में आज गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया? अरे मैडम, राजनीतिक करियर खत्म, तो उन्होंने कहा भाई 30 दिन के अंदर कोर्ट इंटरवीन करेगा। सुनिए जरा, अमित शाह जी की बात को इतना पत्थर की लकीर मत मानिए आप, एंकर लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, अगर 5 साल पूरे हो गए तो कौन मुख्यमंत्री बना देगा उनको दोबारा? थोड़ा सा बुद्धि पर आप भी जोर दीजिए। अमित शाह जी, तमाम लोग झूठ बोलते हैं। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, आप उनको कोट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर 5 साल सवाल करें तो आप चुपचाप सुन लेते हैं। यहाँ नहीं, आलोक शर्मा ना, ये थोड़ा तरीका मुझे समझ नहीं आता। नहीं, ये तरीका नहीं समझ में आता। आप अपना प्रोमो देखिएगा, फिर उसके बाद तरीका सिखाइएगा मुझे। मैं बहुत ही मर्यादा में रहकर आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसे पर्सनली अटैक करेंगे ना? नहीं, ये अलाउ नहीं। आलोक शर्मा जी, ये नहीं। मैं बहुत अच्छे से आपसे हर सवाल कर रही हूँ और वही तीखे सवाल में शिवम त्यागी से भी कर रही हूँ ना। नहीं, आपको इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इस पर। मुझे, मैं आहत नहीं हूँ, लोकतंत्र आहत है, फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। आपने कहा मोदी जी के बड़े बड़े मजबूत कदम उठाए गए, धारा 370 लगाने जैसे। आप सोचिए आपने प्रोमो में क्या क्या बोला है, फिर उसके बाद कहिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आपने विरोध नहीं किया? अरे भाई, लगाने जैसी बात बड़े कदम उठाए, आपने विरोध किया या नहीं किया? मैंने तो दोनों पक्षों की बात रखी। आर्टिकल 370 हट गया क्या भाई? तो मैंने तो दोनों पक्षों की बात रखी ना। अब आपको यहाँ पर एंकर से दिक्कत हो जाती है। मैं फिर कहूंगा बहुत गंभीर मुद्दा है ये। Exactly, बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए भी है ना, जिस तरह से यूपी आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे उस अध्यादेश को बदलने के लिए, नेता को बचाने के लिए वो ऑर्डिनेंस लाया गया जिसका विरोध आपकी राहुल गांधी कर रहे थे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। उसी तरह ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है। किसी एक नेता के लिए नहीं था, उसमें तमाम सब लोग उसके अंदर पूरी तरह से बचते, लेकिन हमारे ही लीडर्स उसमें फंसे। हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सरकार चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, आपके टर्म में कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता। और क्रूक किसके टाइम में कहा था, जरा ये भी बताइए। जयंत जिज्ञासु, ये तो हर सरकार का, ये तो हर सरकार का नेचर हो गया ना। ये तो हर सरकार का नेचर हो गया कि भाई आप विपक्ष में हैं तो आप सवाल उठाएंगे ही। जयंत रुकिए एक मिनट, क्रूक किसके टाइम में कहा था एंकर महोदय? आप ही बता दीजिए ना। मैं नहीं बताऊंगा। अरे आप ही बता दीजिए। नाम लीजिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। मेरी हिम्मत में मत जाइए, मेरी हिम्मत में मत जाइए। नहीं, मैं वही कहती हूँ ना कि आप तो एंकर को टारगेट करने लगते हैं। मैं इतना स्क्रीन प्रेजेंस आपको नहीं दे सकती ना, पूरी डिबेट में आप पर नहीं कर सकती। जयंत जिज्ञासु नहीं बोल पाएंगी मोदी जी। आप बोल दीजिए।
मैं आप तो बोल बोल दिया दीजिए, 4 बार, आप मैं तो बिल्कुल रोज बोलता स्वतंत्र हैं हूं। बोलने के आप लिए, आप लोग किसी बोलिए। की हिम्मत जुटाइए। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।